बजरंग बाण सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि बजरंग बाण वो शक्ति है जो कि हमें हर मुश्किल, हर परिस्थिति का, हर चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, बस अगर बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो फिर हर समस्या का समाधान है बजरंग बाण। क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी की शपथ दिया जाता है, और जब हम बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक संकल्प लेकर के हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो फिर हमारा लाइफ का जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम, जो भी उलझने, सब धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। जय श्री राम। तो फिर आज हम जानेंगे बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और हमारे लाइफ से जुड़ा एक चमत्कार जो कि बजरंग बाण से जुड़ा हुआ है। तो हम हमारा साथ जुड़ा हुआ जो हनुमान जी के, यानी हनुमान जी ने जो हमें अनुभव करवाया था बजरंग बाण पाठ के दौरान, और बजरंग बाण पाठ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, हनुमान जी से जुड़ा हो या फिर हनुमान जी का पाठ से जुड़ा कोई अनुभव हम आप लोगों के साथ हमेशा शेयर कर सकूं। तो फिर चलिए, ये बात है 2023। हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, हम हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो भी हमारा अनुभव है। तो आज भी हम बजरंग बाण से जुड़ा एक ऐसा अनुभव जो कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि ये बात है 2023 का। और उस समय हमारे साथ कोई नहीं था। लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा उलझने हमारे जीवन में हो रहा था। एक तो आर्थिक संकट था ही, उसके साथ साथ हेल्थ इशू, जॉब में मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे उस वक्त, और हमें कोई सहारा नहीं था उस वक्त। और हम जब हनुमान जी के शरण में आया था तो उस समय हमने हनुमान चालीसा का पाठ तो किया था, लेकिन उसके साथ साथ हमने संकल्प लेकर बजरंग बाण का पाठ भी किया था। और अभी भी हम हर रोज बजरंग बाण का पाठ करता हूँ। ऐसा नहीं कि हम किसी उद्देश्य के लिए हम बजरंग बाण का पाठ करें। अगर आप श्रद्धा पूर्वक विनती करते हुए हनुमान जी के सामने बैठ करके अगर बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे तो बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण में वो शक्ति है जो कि अगर आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी की शपथ दिया जाता है। और जब आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो क्या होता है कि हनुमान जी को आना ही होता है। इसलिए अगर आप किसी खास उद्देश्य के लिए आप पाठ कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी गलत कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ ना करें। ऐसे अगर आप श्रद्धा पूर्वक अगर आप विनती करते हुए हनुमान जी के सामने बैठ करके अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परवाह नहीं है। तो हम भी करता हूँ, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बातें। और उस वक्त की बात है जो कि 2023, हमने भी संकल्प लेकर के बजरंग बाण का पाठ किया था, जो कि हमारा ऊपर बहुत सारा कर्जा था, जॉब में प्रॉब्लम था, डिप्रेशन था, माँ का हेल्थ इशू था, बहुत कुछ हमारे साथ घटित हो रहा था। और उस वक्त हमने मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, हमें बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। इसलिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ तो हम करता था, उसके साथ हमने बजरंग बाण को संकल्प लेकर हनुमान जी के सामने बैठ करके जोत जलाकर फिर हमने 21 दिन का संकल्प किया था बजरंग बाण पाठ के लिए। और वो पाठ हमने रात को किया था, यानी हम कपड़े के शॉप पर काम करता हूँ, और वहां से आने के लिए 9 साढ़े 9 बजे हो जाता था। और वहां से आके हम फिर मुंह हाथ धो के मतलब शुद्ध हो करके हमने हनुमान जी के सामने बैठ करके हम बस एक ही बार हमने पाठ किया था 21 दिन तक। हर रोज एक बार हमने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया था। और जैसे जैसे हम पाठ करते गया, यानी पहला दिन जब हमने बजरंग बाण पाठ किया था तो मतलब शरीर में ऐसा गर्मी होता था, और हमें उस वक्त मतलब कोई भी हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जैसे जैसे हम पाठ करते गया, पहला दिन गया, फिर दूसरा दिन गया, फिर तीसरा दिन गया, फिर चौथा दिन गया, मतलब जैसे जैसे हम पाठ करते गए ऐसे ऐसे हमें अनुभव होते गया। यानी जब हम बजरंग बाण का पाठ करा तो हमें क्या होता था कि हम मतलब एक खास बात के लिए हमने बजरंग बाण का पाठ शुरू किया, जो कि हमें मतलब आर्थिक संकट बहुत बहुत ज्यादा था, और उसके मदद के लिए हमने बजरंग बाण का पाठ शुरू किया था। तो जैसे जैसे हमने पाठ शुरू करते गया तो क्या था कि जैसे 21 दिन कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद 22वां दिन मतलब जो हमें आर्थिक मदद के लिए हमने बजरंग बाण का पाठ शुरू किया था, तो हम जिस मनोरथ के लिए हमने बजरंग बाण का पाठ शुरू किया था वो भी हमें मिल गया था। और तभी हमें बहुत ज्यादा भरोसा हो गया हनुमान जी पर। और ऐसा नहीं कि आप बजरंग बाण का पाठ कर रहा है, कोई भी नियम आप पालन नहीं कर रहा है, आप लहसुन प्याज खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो ऐसे में आपको कोई भी बात नहीं बनेगा। आपको एकदम स्वच्छ रहना पड़ेगा। अगर आप संकल्प लेकर के पाठ करेंगे तो बिल्कुल शुद्ध रहना पड़ेगा, और पवित्र होकर के आप हनुमान जी के सामने बैठ करके बजरंग बाण का
पाठ अगर करेंगे तो फिर आपका जो भी मनोरथ है, जो भी इच्छा है, जो भी कुछ भी हो, बस हनुमान जी आपका जो भी मनोरथ है वो पूर्ण कर ही देते हैं। और हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए हम आपके साथ ये बातें जो भी है हम शेयर कर पा रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि हम हनुमान जी ने जो हमें अनुभव करवाया है वही हम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी स्वच्छ मन से पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के आप हनुमान जी के सामने बैठ करके, जोत जला करके, फिर अगर शामिली का ऑयल है तो फिर बहुत बढ़िया है। अगर आप शामिली का ऑयल का दिया जला करके हनुमान जी के सामने बैठ करके अगर बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो फिर आपका चाहे घर में कोई रोगी हो या फिर आपका जीवन में कोई प्रॉब्लम परेशानी है या फिर कर्ज को लेकर परेशान है, आर्थिक संकट है, कुछ भी हो, बस आप सच्चे मन से संकल्प ले लीजिए। आप 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप संकल्प लेकर के चाहे आप एक ही बार पाठ क्यों ना करें, बस उस पाठ को करना शुरू कीजिए। और सबसे पहले राम स्तुति, राम जी को आवाहन करना जरूरी है, तो ही आपका कार्य बनेगा। और हमेशा मन में राम नाम चलते रहना चाहिए। आप चाहे मन में जाप करो या फिर कैसे भी करके जाप करो, बस राम नाम हमेशा चल के रहना चाहिए, तभी आपका हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी के सामने बैठ करके अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते तो फिर कोई ऐसा बात ही नहीं कि हनुमान जी के लिए असंभव है। अगर आप शुद्ध है, मन में कोई शंका ना है, तो फिर हनुमान जी आपका जो भी इच्छा, जो भी कार्य है, हनुमान जी बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। तो और कुछ मुझे बोलना नहीं है, जो कि हमने सोचा क्यों ना इस विषय में बात करें, जो कि हमारे साथ भी चमत्कार हुआ था बजरंग बाण पाठ के दौरान। और चमत्कार यही था कि जो हम आर्थिक संकट के लिए, हमने आर्थिक मदद के लिए हनुमान जी से प्रार्थना किया था। ऐसा नहीं कि हम गलत कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ किया था, कभी नहीं। गलत कार्य के लिए तो कभी बजरंग बाण करना ही नहीं चाहिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, लेकिन कभी गलत कार्य के लिए नहीं। बस जैसे आपको भक्ति चाहिए तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, आपको भक्ति चाहिए तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसे कोई गलत कार्य के लिए गलत विचार लेके आप बजरंग बाण हो, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, कोई भी पाठ ना करें। बस मन में श्रद्धा रख करके, श्रद्धा पूर्वक आप विश्वास के साथ हनुमान जी का कोई भी पाठ करें। बस हमेशा मन में श्रद्धा बनाए रखिए, तभी आपका हर कार्य हनुमान जी संभव करने लगेगा। जो भी आपका कार्य असंभव था वो भी संभव होने लगता है। ये हमारा खुद का अनुभव से हम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए आप भी बिल्कुल इधर उधर का बात मत सुनिए, बस मन में कोई शंका ना रखे, हमेशा मन को पॉजिटिव रखिए जितना हो सके। और हनुमान जी के सामने बैठ करके जो भी हनुमान जी का पाठ करे, बस सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक पाठ करना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपका लाइफ में जो भी बदलाव है ना, आपको देखने मिलेगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंग बलीधर आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो फिर कमेंट करके जरूर बताइए, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।